भारतीय नौसेना समंदर में अपनी ताकत लगातार बढ़ाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना का सबसे अत्याधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत मर्मुगांव नौसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। मर्मुगांव नाम गोवा के सबसे पुराने बंदरगाह के नाम पर आधारित है और ये भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B श्रृंखला का दूसरा युद्धपोत है और हम इस समय हैं नेवल डॉकयार्ड पर और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि युद्धपोत मर्मुगांव नौसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। तो आइए चलते हैं मर्मुगांव युद्धपोत पर और देखते हैं कि क्या है इसकी खासियत। अब हम आ गए हैं मर्मुगांव युद्धपोत के ब्रह्मोस डेक पर और आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो डेक है ये हथियार यहाँ पर तैनात है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरे भी जो घातक हथियार हैं वो इस डेक से तैनात है और यहीं से दुश्मन को नेस्तनाबूद किया जाता है मिसाइलों के जरिए। इसीलिए इस जहाज का जो आदर्श वाक्य है वो है सागरे विनाशकः, यानी कि सागर में विनाश, डिस्ट्रॉयर एट सी। तो ये क्यों है सागरे विनाशकः, इसके लिए हम बात करेंगे इस युद्धपोत के सेकंड इन कमांड अंशुल शर्मा जी से। इस पर कई सारे न्यू पावरफुल वेपन्स एंड सेंसर्स फिटेड हैं जो एनिमी प्लेटफॉर्म्स को, एनिमी शिप्स को, एनिमी एयरक्राफ्ट, एनिमी सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। एंड इसीलिए वी आर कॉल्ड डिस्ट्रॉयर एट सी एंड वी हैव द लेटेस्ट MF स्टार रडार, द MR SAM फॉर सरफेस टू एयर मिसाइल। साथ ही साथ में जो आप दिखा रहे थे जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल्स जो इस वक्त वर्ल्ड की नेवीज की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल्स है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सरफेस एंगेजमेंट। उसके अलावा ये ब्रह्मोस मिसाइल का, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट। कैसे काम करता है? तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, वर्टिकली लॉन्च्ड मिसाइल जो एक एनिमी टारगेट को, चाहे वो सरफेस टारगेट हो चाहे वो लैंड अटैक हो, उसको हम करीब 300 से 350 किलोमीटर प्लस रेंजेस पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सिर्फ वो टारगेट जो समुद्र पे हैं वो ही नहीं, साथ ही साथ लैंड पे जो बेस्ड टारगेट्स हैं उस पर भी इस ब्रह्मोस मिसाइल्स के द्वारा हम अटैक कर सकते हैं। और दूसरा हथियार हम ये देख रहे हैं वेपन, ये क्या है? जो हमारा मेन रडार है MF स्टार, उसके साथ साथ ये MR SAM, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे जहाज को काफ़ी पावरफुल बनाता है, क्योंकि MF स्टार के द्वारा हम दूर तक एरियल टारगेट्स को पिकअप कर सकते हैं और उन एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इंगेज करने के लिए हमारे पास ये MR SAM विच इज़ सरफेस टू एयर मिसाइल्स वो हैं जो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल सरफेस टू एयर मिसाइल्स में आता है, जो नेवी के जहाज़ों द्वारा ऑपरेट की जाती है। ये जो मेन गन होती है जो हम देख रहे हैं, ये हाँ जी, ये किस तरह से कितना घातक होती है? सो एवरी शिप इज फिटेड विद अ मेन गन। सो हमारे जहाज पे जो गन फिटेड है उसका नाम है SRGM, सुपर रैपिड गन माउंट। ये भी इंडिजिनियसली बनाई गई है और ये सरफेस एज वेल एज एरियल टारगेट्स दोनों को इंगेज करने में सक्षम है। अब हम आते हैं इस पर, ये जो सामने दिखाई पड़ रही है गन, इसकी क्या खासियत होगी और किस तरह से ये बहुत ही घातक है? तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हर जहाज में ये ताकत होनी चाहिए, जहाज सक्षम होना चाहिए कि डिफरेंट वॉरफेयर्स में फाइट कर सके और एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सके। तो पहले हम बता रहे थे कि एरियल टारगेट्स, सरफेस टारगेट्स। सो ये जो लॉन्चर्स हैं वो ASW लॉन्चर्स हैं, जिसके द्वारा मैं अंडर वाटर दुश्मनी पनडुब्बी एनिमी सबमरीन्स को नॉट डिटेक्ट बट डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मुंबई के मझगांव डॉक में बना मर्मुगांव युद्धपोत स्टेल्थ तकनीक से लैस है। ये पोत मिसाइल को चकमा देने के साथ ही परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध में भी शिप का बचाव करने में सक्षम है। देखिए, हमारा रोल सिर्फ एनिमी को डिस्ट्रॉय करना ही नहीं होता है, हमें एनिमी की लाइफ डिफिकल्ट बनानी है कि वो हमें समुद्र में आसानी से डिटेक्ट ना कर सके। तो जो स्टेल्थ फीचर्स इस जहाज पे हैं वो हमें एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे शिप को आसानी से एनिमी रडार, एनिमी सोनार द्वारा पिकअप ना किया जा सके। इसके कारण हम किसी पोजीशन पे पहुंच के वहां से अपने वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं। सो दिस स्टेल्थ फीचर हेल्प्स मी टुवर्ड्स दैट।
मार्मोगांव युद्धपोत पर अब हम हैं युद्धपोत के कैप्टन कपिल भाटिया जी के साथ। सर, ये जो युद्धपोत है मार्मोगांव अत्याधुनिक है और एकदम से आधुनिक क्लास का अभी है और ये इसको 18 को इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना है। किस तरह से नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी इसके नौसेना के बेड़े में शामिल होने से? जो मार्मोगांव है ये एक आप जानते हैं कि डिस्ट्रॉयर है और ये प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के तहत इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। ये नौसेना के बड़े जहाज़ों में से एक है और मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी रखता है, चाहे वो सरफेस, एयर या सब सरफेस हो। किसी भी तरह के थ्रेट को ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। तो ये नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को फर्दर एड ऑन करता है। और विशाखापट्टनम क्लास का ये दूसरा युद्धपोत है जी। और कितने आने हैं और कब तक आएंगे? इसमें श्रृंखला में 4 शिप्स हैं, तो ये दूसरा है और 2 और शिप्स आएंगे। मुझे इनका टाइमलाइन नहीं पता, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि बहुत जल्दी आएंगे। ये शिप का आकार युद्धपोत का काफी बड़ा है जी इसे चलता फिरता एक तरह से शहर भी कह सकते जी। हैं। इस पर हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं? जी, हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं। शिप की लंबाई करीब 165 मीटर है, करीब 7,500 टन वजन है और करीब 300 से 350 औसतन ऑफिसर्स और नौसैनिक इस जहाज पे रहते हैं। रफ्तार क्या होगी? रफ्तार एक तो मिशन पे डिपेंड करती है, बट मैं कहूँगा 30 नॉट यानी 55-56 किलोमीटर से आगे ये ज़्यादा ये रफ्तार पे ये जहाज गति तय कर सकता है। और समंदर में रहने की क्षमता कितने तक समंदर में रह सकता है बिना किनारे आए? सो जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जो ये भी एक डिस्ट्रॉयर है, उसकी खासियत है कि उसकी रीच एंड सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लंबी दूरी तक जा सकता है और लंबे समय तक वहाँ पे अपने आप को सस्टेन कर सकता है। सो मैं ये कहूँगा कि ये जहाज़ जहाँ पे भी नेवी और नेशन के मिशन है वहाँ डिप्लॉय हो सकता है और अपने आप को सस्टेन कर सकता है लंबे समय तक। और जब अगर रिक्वायरमेंट होती है तो थ्रू रिप्लेनिशमेंट एट सी अपने सी लेग्स को और भी एक्सटेंड कर सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समुद्र के बीच, खारे पानी के बीच, वैसे में पीने के पानी की आवश्यकता, खाने की आवश्यकता लंबे समय तक कैसे पूरी होगी? आपने जैसे कहा, एक जहाज़ एक तरह से एक सिटी की तरह है और जो सिटी के अगर हम सिटी बोलेंगे तो अपनी तरह से सेल्फ कंटेन्ड है। चाहे वो इसके किचन्स हों, गैलीज हों, चाहे वो इसके प्लांट्स हों जो समुद्र खारे पानी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल हो, चाहे वो मार्पोल कंप्लायंस हो, इन सब की रिक्वायरमेंट्स को ये जहाज़ पूरा करता है। मार्मोगांव दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मारक युद्धपोतों में से एक है। इससे भारतीय नौसेना की ताकत का अंदाजा लगता है। इसमें 68% तकनीकी विशुद्ध रूप से स्वदेशी है, खास करके मशीनरी। मार्मोगांव युद्धपोत भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत, डिजाइन और जहाज निर्माण में प्राप्त की गई आत्मनिर्भरता की सच्ची पहचान भी है। मार्मोगांव युद्धपोत के डेक से कैमरामैन प्रणव रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।